रिश्तों की डोर एपिसोड 6। बारिश की बूंदें धीरे धीरे तेज होने लगी थीं। रात का वक्त था। सड़क लगभग सुनसान थी। बस दूर दूर तक स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी और पानी की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। वीर गाड़ी से उतरकर बोनट खोलता है। अरे यार, क्या टाइम पे धोखा दे दिया। वो इंजन को चेक करता है, कुछ तार हिलाता है, पर कार किसी जिद्दी बच्चे की तरह एक बार भी स्टार्ट नहीं होती। बारिश अब तेज हो चुकी थी। उसके बाल और कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। वीर झुंझलाते हुए मोबाइल निकालता है और किसी मैकेनिक का नंबर मिलाता है। हाँ हेलो, मेरी कार बीच रोड पर बंद हो गई है। हाँ, मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ प्लीज। मैकेनिक कहता है, साहब थोड़ी देर लगेगी, करीब आधा घंटा, बारिश में ट्रैफिक है। वीर थोड़ा गुस्से में, ठीक है जल्दी आओ भैया। वो फोन कट करता है और बारिश में गाड़ी के पास खड़ा रहता है। वो धीरे से खुद से बुदबुदाता है, अब अगर पापा या दादाजी को पता चला तो बस डांट ही खानी है। उसी वक्त उसका हाथ अपने फोन की स्क्रीन पर रुक जाता है। मनु। वो कुछ पल सोचता है, फिर कॉल बटन दबा देता है। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। मनस्वनी अपने कमरे में बैठी दिया के प्रैक्टिकल नोट्स को फाइल में रख रही होती है। फोन की घंटी बजती है। वीर का नाम देखकर उसका दिल एक पल को थम जाता है। वो जल्दी से कॉल उठाती है। मनस्वनी थोड़ी घबराई आवाज में, वीर आप इस वक्त? वीर धीरे से कांपती आवाज में, मनु गाड़ी खराब हो गई है। मनस्वनी, आप हो कहाँ वीर? वीर कहता है, मैं रिया के साथ मूवी देखने आया था और फिर हम दोनों में छोटी सी बहस हो गई और वो चली गई और मैं यहाँ अटक गया हूँ। रिया के साथ मूवी देखने गया था सुन मनस्वनी के दिल को दुख होता है, पर वो कहती है, वीर आप भी ना, झगड़ा क्यों कर लिया? तभी वीर को छींक आने लगती है। मनस्विनी कमरे की खिड़की खोल देखती है तो तेज बारिश हो रही थी। वो कहती है, वीर आप बारिश में भीग रहे हो। आपको पता है ना, आपको बारिश सूट नहीं करती, सर्दी लग जाएगी, बुखार चढ़ जाएगा। उसकी आवाज में सच्ची चिंता झलकती है। वीर हल्का हंसने की कोशिश करता है। हाँ, अब लग रही हो ना मेरी मनु। मनस्विनी थोड़ा गुस्से में, वीर मजाक नहीं है, आप हमेशा ऐसे ही करते हो, एक छाता रखनी चाहिए थी। वीर कहता है, मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। मनस्विनी कहती है, आप बारिश में खड़े हो अभी? वीर, हाँ मैकेनिक को बुलाया है पर बोले आधा घंटा लगेगा। ठीक है, फोन स्पीकर पे रखिए, मैं आपके साथ हूँ जब तक मैकेनिक नहीं आता, ठीक है? वीर धीरे से मुस्कुराते हुए, हमेशा की तरह तुम साथ हो। मनस्वनी कहती है, बातें मत बनाइए, सिर पे कुछ रखिए, कार के अंदर बैठिए। वीर कहता है, कार बंद है, लॉक ऑटो हो गया है, अंदर नहीं जा सकता। ओह गॉड वीर, वो झुझलाते हुए अपने तकिए को पकड़ती है। कहाँ फंस जाते हो आप हमेशा? वीर कहता है, तुम चिंता मत करो, बस तुमसे बात कर लूं तो आधा ठंड भी गायब हो जाता है। मनस्वनी धीरे से, आपकी बातें सुनकर तो मैं ही बीमार पड़ जाऊंगी। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। सिर्फ बारिश की आवाज और वीर की हल्की खांसी सुनाई देती है। मनस्विनी कहती है, वीर प्लीज, अगर बहुत ठंड लगने लगे तो किसी दुकान या शेड के नीचे चले जाइए। और कितना टाइम लगेगा मैकेनिक को आने में? वीर कहता है, पता नहीं, एक बार और कॉल करता हूँ। मनस्विनी, हाँ कॉल करिए और हमें बताइए। वीर मैकेनिक को कॉल करता है और उसके बाद फिर मनस्विनी को। मनस्विनी, हाँ वीर, क्या कहा मैकेनिक ने, कितनी देर लगेगी? वीर, 15-20 मिनट लगेंगे कहा। मनस्विनी कुछ सोचती है, फिर, वीर हम आपके लिए कार भेज रहे, अपनी कार बन जाए तो किसी से मंगवा लीजिएगा। वीर, मनु इतनी रात हो गई है, घर पर क्या कहूगी, पता चल गया तो मेरे घर पर वैसे ही डांट पड़ने वाली है। मनस्विनी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस हम जैसा कह रहे हैं वैसा करिए। वीर, ठीक है, अगर ज्यादा देर हुई और पापा या दादाजी को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। मनस्विनी, अभी किसी दुकान पर चले जाइए, बारिश में खड़ी मत रहिए। वीर, ठीक है डॉक्टर मनस्विनी ठाकुर। धीरे से हंसता है लेकिन उसके दांत खिटखिटा रहे हैं। वो पास की दुकान की ओर बढ़ता है जो आधी बंद थी। बारिश में भीगता हुआ वीर सड़क पार करता है, फोन कान से लगाए हुए। मनस्वनी उसकी सांसों की आवाज सुन रही होती है।
वीर पहुंच गए ना? हाँ, पहुंच गया। अब वहीं रहो, हिलना मत, समझे? जी हुक्म ठाकुराइन साहिबा। मनस्विनी हल्की मुस्कान के साथ आंखें बंद करती है। पागल कहीं के। बारिश अब कुछ थमने लगी थी, मगर हवा में ठंड घुल चुकी थी। वीर दुकान के छज्जे के नीचे खड़ा था, भीगे बालों से पानी टपक रहा था और फोन अब भी मनस्विनी के साथ जुड़ा था। मनस्विनी, वीर आप कांप रहे हैं क्या? वीर धीरे से हंसने की कोशिश करता है। नहीं नहीं, बस बारिश की ठंड है, कुछ नहीं। मनस्विनी, हमसे झूठ मत बोलिए, आवाज सुनकर पता चल रहा है। आप बस थोड़ी देर और रुकिए, हमने किसी को भेजा है। वीर थोड़ा हैरान, भेजा है? कौन? मनस्विनी, कार, हमने अपनी कार भेजी है आपके लिए। ड्राइवर रास्ते में है, बस पहुंचने ही वाला होगा। वीर थोड़ी झिझक के साथ, मनु तुमने सच में कार भेजी? मनस्विनी, हाँ वीर, अब और बहस मत करिए, हम जानते हैं अगर आप ऐसे खड़े रहे तो सुबह तक बीमार पड़ जाओगे। वीर मुस्कुराकर रह जाता है। इतने में दूर से हेडलाइट की चमक बारिश की बूंदों में झिलमिलाती दिखती है। ड्राइवर कार रोकता है, छाता लेकर बाहर निकलता है। ड्राइवर कहता है, वीर बाबू, छोटी मालकिन ने भेजा है, चलिए कार में बैठ जाइए। वीर हल्की मुस्कान के साथ, हाँ ठीक है, थैंक यू। वो मनस्विनी से फोन पर कहता है, मनु तुम्हारी कार आ गई है। मनस्विनी कहती है, गुड, अब सीधे घर जाइए और हाँ, जाकर जल्दी से चेंज कर गरम कपड़े पहनकर सो जाइएगा। वीर हंसते हुए, डॉक्टर साहिबा का हुक्म सर आंखों पर। जैसे ही वीर कार में बैठता है, पीछे से एक और बाइक की हेडलाइट दिखती है। वही मैकेनिक पहुंच चुका था। वीर तुरंत ड्राइवर से कहता है, भैया गाड़ी यहीं रोक दो। वो उतरकर मैकेनिक की ओर बढ़ता है। गाड़ी वहीं खड़ी है, देख लीजिए, मैं जा रहा हूँ, ड्राइवर आकर ले जाएगा। मैकेनिक सिर हिलाता है, ठीक है साहब। वीर फिर कार में बैठता है, सीट पर सिर टिकाते हुए धीरे से कहता है, मनु अब जा रहा हूँ घर, और हाँ थैंक यू। मनस्विनी, थैंक यू की जरूरत नहीं वीर, बस अब आराम से घर पहुंच जाइए। वीर ठीक है, गुड नाइट मनु। मनस्विनी धीरे से मुस्कुराते हुए, गुड नाइट वीर, और हाँ जल्दी सो जाइएगा। कार बारिश की हल्की बूंदों के बीच आगे बढ़ जाती है। वीर खिड़की से बाहर देखता है। सड़क किनारे की लाइट्स पानी में झिलमिला रही थीं और उसके होठों पर एक धीमी मुस्कान थी। कुछ देर बाद कार राजपूत मेंशन के गेट पर रुकती है। वीर उतरता है और गेट पर वॉचमैन हल्की नींद में सो रहा था, तो धीरे से अंदर जाने लगता है। तभी वॉचमैन की नींद खुल जाती है। तो वीर, काका मैं हूं, प्लीज किसी को बताना मत। वीर धीरे से हवेली के अंदर आता है, कोई आवाज न हो इसका ध्यान रखते हुए। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हल्की ठंड से कांपता है, मगर उसके चेहरे पर सुकून है। कमरे में पहुंचकर वो अपने गीले कपड़े उतारता है, टॉवल से बाल सुखाता है और खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर झांकता है। बारिश अब रुक चुकी थी। वो खुद से बुदबुदाता है, आज फिर बचा लिया तुमने मनु। उसके होठों पर मुस्कान और आंखों में एक अजीब सी सुकून तैर जाती है। धीरे से मोबाइल उठाकर मनस्विनी को आखिरी मैसेज भेजता है, घर पहुंच गया। और हाँ, अब सच में लगने लगा है, बारिश इतनी बुरी भी नहीं होती जब कोई आपकी फिक्र करता हो। मनस्विनी वीर का मैसेज पढ़ हल्का सा मुस्कुरा देती है और दिया को ब्लैंकेट ओढ़ खुद भी सो जाती है। आगे का एपिसोड जल्द ही। कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं।